नमस्कार भाई, सभी को राम राम। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि पात्रता का सिलेबस, ग्रेड थर्ड का सिलेबस छोटे से वीडियो में बता दीजिए, कैसे तैयार करें, है ना। मेरे ख्याल से आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना, कोई ये कमेंट ना करे कि पात्रता कब होगी, ग्रेड थर्ड कब होगी, ग्रेड फर्स्ट कब होगी। जिन चीज़ों का किसी को भी आइडिया नहीं है, उन चीज़ों पर विचार करने से बेहतर है कि अपना जो सिलेबस है, आपको ये है कि भाई अपन को टीचर की लाइन में जाना है, तो सिलेबस उठाइए, उस पर काम कीजिए। जैसे ही सिलेबस पूरा होगा आपकी भर्ती आ जाएगी। आप भी जानते हैं सरकार बन रही है तो भर्तियां भी आएंगी। बस इतना ही सबको पता है जो मैंने आपको बता दिया। हाँ, सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस भी समझेंगे, दोनों में समानता क्या है। देखो, समानता से हमें ये रहेगा कि अपन उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, वो चीज़ें अपन पढ़ेंगे। पात्रता में किन चीज़ों पे थोड़ा कम टाइम लगाना है वो भी अपन देखेंगे। तो चर्चा स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जच्चे तो। किसी को अनलाइक करना है तो अनलाइक भी करें। और अपन की चर्चा जो है वो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो, पात्रता के सिलेबस में आपको 150 प्रश्न मिलेंगे और समय मिलेगा 2.5 घंटे का। अच्छा, इस बार 5वां विकल्प भी दिया जा रहा है, नया चेंज हो गया, तो इसका मतलब 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। सर, गवर्नमेंट चेंज हो गई तो क्या होगा? तो भी कुछ अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपकी पात्रता ही रहे। लेकिन संभावना यही है कि छेड़खानी जो है वो कमी होती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार रिपीट होगी। विरोध नहीं कर रहा, बाकी ठीक है। चलो, मैंने क्या बताया, 150 प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। जो स्थिति अब तक है वही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अच्छा, ये केवल आपका पासिंग मार्क है। सिर्फ आपको केवल क्वालिफाई करना है। जनरल कैटेगरी से हैं तो 60% यानी 90 क्वेश्चन लाने हैं। अन्य कैटेगरियाँ हैं तो उसके अंदर 55, किसी में 40, किसी में 37। ओबीसी की बात करें तो 55%। 82 वालों को भी पास किया है। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो अपन चर्चा करें, इसमें आएगा क्या सर? आएगा तो सबसे पहला आएगा मनोविज्ञान। पहला पोर्शन जैसे ही पेपर खोलेगा ना, 30% मनोविज्ञान के मिलेंगे। मनोविज्ञान की कैसे पढ़ना है बाद में चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान हो गई। उसके बाद इसमें बड़ी दिक्कत आती है, भाषा आपको 2 लेनी अनिवार्य हैं। पिछली बार बहुत कमेंट आते थे, पहली कौन सी चुने, दूसरी कौन सी चुने। अगर मेरे ओपिनियन आप जानना चाहोगे, मेरी राय जानना चाहोगे कि कौन सा बेहतर है, तो फर्स्ट आप हिंदी को रखें, सेकंड आपकी जो मर्जी है उसको रखें। इंग्लिश और संस्कृत में से ज़्यादातर ये रखते हैं। बाकी किसी को कहता सर मैं तो उर्दू हूँ, तो वो तो उर्दू ही रख सी, आपने कहें थोड़ी रख सी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इंग्लिश और संस्कृत दोनों में यदि उलझ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको इंग्लिश लेनी चाहिए, सेकंड लैंग्वेज। क्योंकि इंग्लिश का मैटर लिमिटेड है, कम समय में बेहतर कर सकते हो। संस्कृत का एक बार रिवीजन करोगे, वहाँ इंग्लिश का 5 बार रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, गुरु जी ही कर रहे हैं। हाँ, पढ़ोगा ना तब समझ में आएगी, कोई बात को नहीं। फर्स्ट हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे और सेकेंड लैंग्वेज रहेगी जो भी रहेगी उसके भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कोई बाध्यता नहीं है कि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रखें। गुरु जी मैं तो पंजाबी रख से फर्स्ट भाषा, पंजाबी रखो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कितने हो गए आपके? यहाँ तक हो गए आपके 60 प्रश्न। अब बाकी के जो 90 प्रश्न हैं 150 में से, वो आएंगे आपके सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट 60 प्रश्न आएंगे। 60 प्रश्नों के अंदर आपकी शिक्षण विधि भी शामिल है। जैसे कोई ये कहते गुरु जी मैं विज्ञान को हूँ, बीएससी ग्रेड या अरबा ग्रेड है, तो देखो उसके साइंस के तो आएंगे 20 प्रश्न और 10 प्रश्न साइंस की शिक्षण विधि। मैथ्स भी लगती है तो मैथ्स के 20 प्रश्न, 10 प्रश्न मैथ्स की शिक्षण विधि। समझ में आ गई बात? गुरु जी मैं तो ऐसा एस टी हुआ, तो थारा शिक्षण विधि का मास 50% सब्जेक्ट के, 10 प्रश्न आपकी शिक्षण विधि। समझ में आ गया पात्रता का सिलेबस? ज़्यादा इस पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोकस किस पे ज़्यादा करें? तो एक बार रटो, पहले ग्रेड थर्ड को सिलेबस और देख लें। अच्छा, कोई लेवल 1 से है, गुरु जी मान लो कौन बताए सब्जेक्ट, तो लेवल 1 से है तो उनके जैसे आपके पर्यावरण आती है और एक आपकी मैथ आती है, तो मैथ्स के 20% हो जाएंगे, 10% मैथ्स की शिक्षण विधि होगी, और पर्यावरण के 20%, पर्यावरण के 10% आपकी पर्यावरण की शिक्षण विधि होगी। ओके, ग्रेड थर्ड का सिलेबस देखो भाई, जिसको अपन रीट मेंस भी कह सकते हैं।
लेवल 2 की चर्चा करेंगे। लेवल 1 का भी अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे एक अलग से। तो इसमें देखो 150 प्रश्न आएंगे और 2.5 घंटे का समय मिलेगा और 300 अंक, यानी हर प्रश्न आपका 2 अंकों का। गुरुजी नेगेटिव मार्किंग है कि हाँ, कितनी 1/3 है। समझ में आ गई बात। अब देखो इसमें देखो 5-6 पोर्शन है इसमें। सबसे जो पहला पोर्शन है वो है आपका राजस्थान जीके का। इसमें आपको राजस्थान जीके पढ़ना पड़ेगा। हाँ, राजस्थान जीके पढ़ना पड़ेगा। गुरुजी मैं तो साइंस का, तो भी राजस्थान जीके पढ़ना पड़सी। आज स्विम बेटर कर लो। साइंस आ रहा एक बार पढ़ने बाद में भूलना भी कौन है। नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, बाकी पुराने जितने भी हैं सबको पता है। और काफ़ी सारे नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ इजली भाषा में, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। गुरुजी हमारे को नहीं आ रही समझ में, ठीक, कहीं और देखो। इसमें देखो ज्योग्राफी भी है, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कला संस्कृति, और 1 पॉइंट आपका राजस्थानी भाषा का। 40 प्रश्न आएंगे। गुरुजी इसमें तो वैसे देखें तो 4 पोर्शन है, तो 10-10 प्रश्न मान लेंगे। 10 प्रश्न राजस्थानी भाषा वेटेज के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप बांट लो ना, कभी मत बांटना। पेपर देखना ग्रेड 3 का, और उससे उससे कंपेयर भी मत करना सिलेबस को। ऐसा अध्ययन बोर्ड ने पेपर डाला था ग्रेड 3 का कि भाई साहब छक्के उठ गए, छक्के छुटा दिए। जिनके अच्छे अच्छे स्कोर थे पहले पात्रता में वो भी लौट गए। तो भाई साहब पेपर को नहीं देखना, सिलेबस को देखना। जैसा सिलेबस लिखा है आप तो वैसे ही तैयारी करना, बाकी भगवान जाने। अध्ययन बोर्ड है, कैसे भी पेपर दे सकता है, और किसी को मेरी मजाक लग रही है बात तो वो पेपर देख लेना। तो मैं सिलेबस बता रहा हूँ, और आप सिलेबस से हटके कर भी क्या सकते हो। आपको सिलेबस ही तैयार करना चाहिए। हो सकता है अगली बार जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पेपर बन जाए। दूसरा पोर्शन आपका सिनेरियो वाला, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य, इसमें आपके नवाचार वगैरह हैं, वो हैं। राजस्थान का करंट, केवल राजस्थान का करंट, और एक है RT 2009 का एक्ट। बहुत आसान है, पात्रता में भी है। पात्रता में भी पढ़ लेना इसको ढंग से, ताकि आगे दिक्कत ना आए। और बहुत गहराई से नहीं पढ़ना है इसको। RT को कई पढ़ाते हैं टीचर, पुरानी इतिहास को लिखाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। आप तो बस पात्रता के अंदर अध्याय 4 पढ़ लेना, और RT 2009 भी है इसके अंदर, और 2011 का प्रोविज़न राजस्थान वाला, ये दोनों पढ़ने हैं इसके बाद देखो इसी के अंदर आपका सामान्य ज्ञान इसमें कुछ 5-6 टॉपिक लिखे हैं। जैसे राजस्थान की फ्लेक्सिबल योजनाएं हो गई, वो आगे चेंज हो जाएंगी, जैसे परीक्षा होगी उसके हिसाब से होंगे। और प्रतीक चिन्ह हो गए, है ना, उद्योग वगैरह हो गए, कुछ कुछ टॉपिक इसमें डाल रखे हैं। और इसके आएंगे आपके 50 अंकों का, यानी 25 प्रश्न यहाँ से आएंगे। समझ गए इस बात। इसके बाद अगला पोर्शन है वो है आपका सब्जेक्ट का। कितने परसेंट? 60%। यहाँ प्योर सब्जेक्ट के आएंगे, कोई शिक्षण विधियाँ इसमें शामिल नहीं है, प्योर सब्जेक्ट के। साइंस मैथ्स हैं तो 30-30%। अगला जो पोर्शन है वो है आपके मनोविज्ञान का। छोटा पोर्शन है, छोटा इसलिए करेंगे कि मनोविज्ञान 10 ही प्रश्नों की है, यहाँ 20 अंक, लेकिन है तो सही ना, वही भी बड़ी बात है। और साहब देखो पेडागोजी, गुरुजी मैं विज्ञान का, तो विज्ञान का हो तो भाई पेडागोजी दोनों ही तैयार करनी पड़ती है। गणित की भी तैयार करनी है, विज्ञान आदि भी तैयार करनी है। बंगा 5-5 प्रश्न आ जैसे, क्योंकि टोटल पेडागोजी के 10 प्रश्न आएंगे, तो वो डिवाइड होंगे, सीधी सी बात। लास्ट पोर्शन है आपका ICT का। गुरुजी ICT में 4 ही पॉइंट दे रखे हैं, 4 ही महत्वपूर्ण है। ना ICT के कंपेयर करोगे ना ग्रेड 3 के सिलेबस से, तो आपको लगेगा कि ये ICT पता नहीं कहाँ से आई है। खैर आपको तो जो सिलेबस में लिखा है उसी को तैयार करना है। ग्रेड 3 वाला पेपर मत देखना आप, उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो तैयारी होगी नहीं। आप तो उसी के अकॉर्डिंग चलो। हो सकता है, मैंने अभी आपको कहा पॉजिटिव लेके चलना है, आपके सिलेबस से ही सारी चीज़ें रहेंगी, बाहर से चीज़ें नहीं आएंगी, है ना। इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप तैयारी करने की एक लगन रहती है। कई बार क्या होता है कि हम पुराने पेपर देखते हैं, उसका सिलेबस से कोई लिंक नहीं होता है, तो कॉन्फिडेंस लूज होता है, तो वो अपन को नहीं करना है, अपन करवाना भी नहीं चाहते। तो ये हो गया आपका ग्रेड 3 का सिलेबस। अब देखो गुरुजी दोनों में समानता क्या है, किस पे ज़्यादा फोकस करें। अगर मेरी मानोगे ना, तो देखो यहाँ जो मनोविज्ञान है ना, उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेना, बहुत अच्छे ढंग से। जितने भी टॉपिक है ना सारे अच्छे ढंग से पढ़ लेना, और केवल ग्रेड 3 की ही करनी है, तो उन टॉपिकों पे ज़्यादा फोकस कर लेना जो आपके ग्रेड 3 के शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर भी हैं। कुछ टॉपिक पात्रता के अंदर हैं, ग्रेड 3 में नहीं है,
है ना। तो ग्रेड थर्ड में उनको ज़्यादा फोकस कर लेना, दोनों में कंपेयर देख लेना, मेरा वीडियो भी मिल जाएगा, बाकी मैं एक अलग से वीडियो के अंदर बता भी दूंगा। लेकिन मनोविज्ञान पे मैं ज़्यादा फोकस किस लिए कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप नए स्टूडेंट हैं, एक बार भी आपने इस पोर्शन को कंप्लीट कर लिया तो आगामी जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भविष्य में तैयारी तो करोगे, तो वहाँ आपको बार बार दिक्कत नहीं आएगी। सीधी सी बात ये, एक बार पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वरना अध खिंचा पढ़ा और वही बात है, कभी समझ में आया था और ना आएगा, और वो दिमाग में ऐसे रहेगा, मनोविज्ञान तो यार 12 की जाए, तो वैसा ही हाल होगा। एक बार अच्छे टीचर से जो है वो पढ़ लेना। इसके बाद भाषा, केवल यहाँ पात्रता के अंदर आपको काम निकालना है, क्योंकि ये आपके रिटमेंट्स के अंदर नहीं है और बहुत ईजी है भाई भाषा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया, अभी लिख देता हूँ। हिंदी के जो 30 प्रश्न हैं, वो 30 प्रश्न ऐसे आएंगे साहब, 15+15, 15 प्रश्न हिंदी के व्याकरण से और 15 प्रश्न हिंदी की शिक्षण विधियों से। कितना महत्वपूर्ण है हिंदी की शिक्षण विधियाँ। और सेकंड लैंग्वेज जो भी है, जैसे इंग्लिश है, तो 15% इंग्लिश की व्याकरण से और 15% इंग्लिश की शिक्षण विधियों से, अंग्रेजी की शिक्षण विधियों से। तो केवल शिक्षण विधियाँ भी पढ़ लेना बहुत अच्छे ढंग से, तो आपका मतलब ये भाषा वाला पोर्शन जो है ना, बहुत अच्छे अंक ला के देगा आपको, क्योंकि व्याकरण के तो आपको वैसे भी ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। अच्छा गुरुजी, इन दोनों को क्लियर कहाँ से करें, वो थोड़ा नीचे हम बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा फोकस करना है सब्जेक्ट को, सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो 60 प्रश्न है ना, वो आपके मेंस के अंदर भी आएंगे, ग्रेड थर्ड में भी है। इसका मतलब सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है, बहुत गहराई से। पात्रता में पढ़ लो ताकि आगे दिक्कत ना आए, आगे 2 बातें और अच्छे से पढ़ सको। ये हो गई दोनों की समानता। अब गुरुजी थोड़ी सी रणनीति, ज़्यादा कौन शेयर करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो 12 की जगह। ये है आपके प्री की, एक बार प्री की कर लेते हैं, मेन की आगे जब भर्ती आएगी तब बताते रहेंगे। पूरा कोर्स करना ज़रूरी है क्या परी के अंदर, पात्रता के अंदर? ना, कतई ज़रूरत को नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे भाषा पे आप ज़्यादा फोकस करोगे वो आगे काम नहीं आने वाली, अपने को काम निकालना है। जैसे सेकंड लैंग्वेज आपने इंग्लिश ले रखी है, तो उसमें एक पॉइंट लगता है एडियम्स एंड फ्रेजेस, रटोगे 200-250 पर्सन आएगा एक, उस पर्सन को ही छोड़ दो ना। उससे अच्छा तो किन्हीं और चीज़ों पे वो टाइम लगाओ ताकि वो बेहतर निकाल के दें, है ना। तो ऐसे करके चलना है। किसी भी पोर्शन में आपको लगे, मनोविज्ञान में लगे कि यार ये पोर्शन मेरे लिए हार्ड है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो 90 तो क्वेश्चन लेके आने हैं, एक एवरेज बात कर रहा हूँ, 90 तो परसेंट सही करने 150 में से, है ना। तो ये चीज़ें हैं। 90 में से आप 60 मान लो, मैं एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, 60 तो आपने सब्जेक्ट के तैयार कर लिए बहुत अच्छे ढंग से। और शिक्षण विधियों के कितने हो गए? 30 वो हो गए, और 10 वो मान लो 40% शिक्षण विधियों के हो गए। इसके अलावा हिंदी के व्याकरण थोड़ी बहुत तो आती होगी, मनोविज्ञान पढ़ोगे तो 30 में से 20 तो आराम से निकाल लोगे। 120 होते हैं साहब, इतने में से नॉर्मल पढ़ोगे तो ही, मतलब कहने का मतलब है कम समय में बेहतर कर सकते हो, इसमें ज़्यादा जोर वाली बात को नहीं। गुरुजी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी पढ़ना तो खटूँ पढ़ा, नवीन हिंदी व्याकरण का नाम, कक्षा 9 से 12 तक की किताब आती है, ऑथेंटिक बोर्ड की किताब, वो पढ़ लेना। गुरुजी पढ़ तो रहा अभी को मायनू, बहुत आसान चीज़ें, इससे सवाल थोड़ी आज इसे इससे करोगा तो पढ़ोगा भी कौन, क्योंकि ऐसे सवाल आएंगे, पक्की बात है। आज मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है, हमने फेस किया है, लेकिन क्वेश्चन वहीं से आएगा, रेट वहीं से लगेगी, देख लेना। आज कह रहा हूँ, इंग्लिश कहाँ से तैयार करें सेकंड लैंग्वेज, संस्कृत की नहीं बता रहा क्योंकि हमारे कभी संस्कृत लगी नहीं थी, वो कभी वीडियो मिल जाएंगे आपको, लेकिन इंग्लिश की बता सकता हूँ। बीके रस्तोजी की किताब आती है, वो खरीद लेना, एक किताब के अलावा दूसरी किताब मत खरीदना। दूसरी बात, इंग्लिश की पेडागोजी के 7 वीडियो मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, वो देख लेना। उससे बाहर 1% चला जाए तो मेरे से आके मिल लेना। इसके अलावा कुछ पॉइंटों के मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, जैसे फोनेटिक्स के 5 प्रश्न आते हैं, कंप्लीट फोनेटिक्स मैंने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से डाल रखे हैं। ऐसे ही कुछ और टॉपिक भी मैंने डाल रखे हैं, आपको समय हो तो पढ़ लेना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। हमारे पढ़ाई में से भी 30 में से 29 28 प्रश्नों तक विद्यार्थी पहुँचे हैं। मैंने खुद दोनों बार जो है 30 में से 29 का स्कोर किया है। बाकी आपकी मर्जी है, जच्चे जैसे करें, कौन किसकी मानता है, क्योंकि आज सब लोग ज्ञानी है ना, ज्ञान कम, चलो छोड़ो। इसके बाद देखो साइकोलॉजी, बहुत गहराई से पढ़ना है, मैंने पहले ही बता दिया, पुराने प्रश्न देखने हैं इसके अंदर, और बहुत गहराई से पढ़ना है, बहुत गहराई से।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमेशा एक इंटरेस्ट पैदा होता है। मनोविज्ञान पढ़ोगे ना तो लाइफ में हमेशा काम भी आएगी। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तरफ जाओगे तो सिलेबस देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये चीज़ें तो हमने पहले ही पढ़ ली थी, पत्रता के अंदर ही पढ़ ली थी, जब 18 के थे तभी पढ़ ली थी। तो वो चीज़ें हैं। सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सब्जेक्ट पे फोकस होगा तभी जो है सिलेक्शन का आधार होगा। ये चीज़ें हैं। एनसीईआरटी को फॉलो करना मत भूलना, एनसीईआरटी को फॉलो करके चलना है। छोटी सी रणनीति थी, कम समय में बेहतर बताने का प्रयास किया है। किसी को लगता है गुरु जी यहीं ज्ञान ढोल रहे हैं, तो भाई जी यहीं ढोलता रहे, यहीं ढोलेंगा। जच्चे तो आओ, नहीं कोई ज़रूरत को नहीं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।